नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रजनीश रमेश ऑफिशियल के आज के खास वीडियो में। भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा खैर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की विधानसभा खैर के बारे में। 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, जहां उपचुनाव होना है, उन्हीं 10 में से एक सीट है विधानसभा खैर। विधानसभा खैर से 2022 में यहाँ से अनूप प्रधान वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी प्रत्याशी थे। अब 2024 में वो लोकसभा क्षेत्र हाथरस से सांसद बन चुके हैं और उसके चलते उन्होंने वहां से इस्तीफा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक है खैर और उसी पर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे खैर विधानसभा के बारे में। जैसा हमने पिछले वीडियो में करहल विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात की थी, उसी तरह से आज भी कुछ डिटेल से और महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ के हैं विधानसभा खैर के, उन पर बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूं 2022 में जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि ने एक बहुत अच्छी जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1,39,643 मत प्राप्त किए, लगभग 55.5% मत उनके पक्ष में पड़ा और उन्होंने एक अच्छी जीत यहाँ से प्राप्त की। आगे बात करें, दूसरे नंबर पर यहाँ पे चारू केन, जो कि बीएसपी पार्टी की प्रत्याशी थी और उन्हें यहाँ पर 65,302 मत प्राप्त हुए और वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। आप अंतर देख सकते हैं कि अच्छी खासी लगभग उतने ही जितना दूसरे नंबर के प्रत्याशी को मत प्राप्त हुआ, लगभग उससे भी अधिक सीट मतों से यहाँ पर अनूप वाल्मीकि जीत दर्ज करते हैं। तो बीएसपी की चारू केन दूसरे नंबर पर रहते हैं और लगभग 26% मत इनके पक्ष में पड़ता है। वहीं बात करें भगवती प्रसाद, तो जैसा कि हमें मालूम है 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस गठबंधन के चलते विधानसभा खैर पर आरएलडी पार्टी का प्रत्याशी था, गठबंधन प्रत्याशी थे भगवती प्रसाद और उन्हें लगभग 41,644 मत प्राप्त हुए, लगभग 16.5% मत उनको प्राप्त हुआ और तीसरे नंबर पर रहते हैं। तो 2022 के चुनाव में यहाँ से एक भारी भरकम जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि ने, जो अब हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। इसके चलते उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और खैर विधानसभा पर अब 2024 में उपचुनाव भी होना है। बात करूं खैर विधानसभा चुनाव खैर के बारे में, तो हम पाते हैं कि खैर 2008 में परसिमन के बाद ये सुरक्षित सीट हो जाती है, लेकिन उससे पहले ये सीट जाट बाहुल सीट थी। तो यहाँ पर 14 का एक बहुत ही मजबूत ये सीट रहती थी, यहाँ पर जाटों का दबदबा रहा। यहाँ किस पार्टी का क्या समीकरण है ये यहाँ पर काम नहीं करता था, क्योंकि जिस भी प्रत्याशी की जाट समुदाय में अच्छी पैठ हुआ करती थी, वो प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज किया करता था। तो परसिमन के बाद ये सीट सुरक्षित हो जाती है और अब यहाँ पर जाट बाहुल सीट होने के बावजूद भी सीट जीत वही सकता है जिसका जाट समुदाय में अच्छा पैठ हो, जो जाट समुदाय में अच्छे से अपनी पकड़ रखता हो। तो बात करें जाति समीकरण की, तो हम पाते हैं कि यहाँ पर लगभग 1,20,000 के आसपास जाट समुदाय के मतदाता हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जाटव समुदाय के 75,000 और ब्राह्मण 60,000, वैश्य समुदाय से 35,000 और सूर्यवंशी 30,000। अन्य एससी, क्योंकि जाटव और सूर्यवंशी दोनों ही ऐसी समुदाय का हिस्सा है, उसके बावजूद भी अन्य एससी में लगभग 30,000 मत और लगभग 30,000 मुस्लिम, इसके बाद अन्य समुदाय के लगभग 30,000 मत और बच जाते हैं। 2022 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो लगभग 4,03,000 से अधिक यहाँ पर मतदाताओं की संख्या थी। तो ये जो जातीय आंकड़े हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जाट बाहुल सीट है। अब यहाँ से जीत का जो पत्ता है वो जाट समुदाय के हाथ में ही रहता है, जिसकी तरफ जाट समुदाय अच्छे से झुक जाता है, जिस प्रत्याशी की जाट समुदाय में अच्छी पैठ होती है वही यहाँ से जीत दर्ज करता है। अच्छा, बात करें 2024 की, तो 2024 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ से जो प्रत्याशी थे वो थे चौधरी विजेंद्र सिंह, और 2024 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। जीत दर्ज कैसे कर चुकी है मैं आपको बताऊं, तो 2024 में लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे चौधरी विजेंद्र सिंह, वो विधानसभा क्षेत्र खैर में 1491 वोटों से आगे रहे थे।
जिस तरह से चुनाव हुआ था उनको लगभग 15,000 वोटों से यहाँ पर मात मिली। तो 3 सीटों पर विधानसभा खैर और कोल और शहर में जहां वो आगे रहे थे, उन्हीं 3 विधानसभाओं में से एक विधानसभा थी खैर, जहां पर चौधरी विजेंद्र सिंह 1491 वोटों से आगे रहे थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2024 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। लेकिन वो मामला लोकसभा का था, अब विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि यहाँ से जीत किसके पाले में जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए एक दावेदारों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह लगभग 1491 वोटों से आगे रहे थे। यही एक जो नंबर है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक लंबी दावेदारों की लाइन लगा दी है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो जो एक लंबी कतार है, उस लंबी लाइन में एक नाम है जो 2022 में चुनाव लड़ चुकी हैं बीएसपी पार्टी के सिंबल पर चारू के। उन्होंने भी जिला अलीगढ़ कार्यालय समाजवादी पार्टी के अपना दावेदारों की सूची में अपना भी नाम अंकित कराया है। तो लगभग जो और भी प्रत्याशी और भी दावेदार हैं, उनमें लगभग इनको हम कह सकते हैं कि ये मजबूत हो सकती हैं। लेकिन ये पार्टी बदल कर आ रही है, तो इनका ये कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा कि टिकट इनको ही मिलेगा या किसी और को। लेकिन उसके अतिरिक्त एक अलग भी यहाँ पर खेल हो सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस अलायंस में थी। तो हो सकता है कि गठबंधन में ये सीट सपा के पास रहेगी या फिर कांग्रेस के पास रहेगी, इस पर ये कहना भी मुश्किल है। वहीं एक दूसरा जो यहाँ पर मुकाबला होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये सीट जाट बहाल सीट है और 2024 के चुनाव में आरएलडी भी जो 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन 2024 में वो बीजेपी पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इस सीट पर 2022 में जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब भी आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था यहाँ से। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर खैर विधानसभा पर अनूप वाल्मीकि जो कि बीजेपी पार्टी से जीते थे, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी देती है या फिर यहाँ आरएलडी यहाँ पर अपना जो उनका रसूख है, क्योंकि यहाँ पर जाटों की संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास है, जाटन मतदाताओं की संख्या, जाट मतदाताओं की। तो इसके चलते क्या ये सीट आरएलडी को ऑफर की जा सकती है। तो ये थी हमारे द्वारा जुटाई जानकारी खैर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, यहाँ जो उपचुनाव होने वाला है। तो भाइयों, आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपका कोई भी सवाल और सुझाव जो इस समीकरण से जुड़ा हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके सवाल और सुझाव दोनों का ही जवाब देने के लिए अपने आप को बाध्य समझता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।